बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन, सुबह पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो अपनी सारी जिंदगी दुश्मनदारी और लड़ाई झगड़ों में गुजारते हुए चले गए। इनमें अक्सरियत लोगों की दुश्मनदारी की असल वजह कानून का इंसाफ ना देना था। मोहतरम नाज़रीन, पंजाब भर में जहाँ पर कई बरादरियां दुश्मनदारी की वजह से मशहूर हुई, उन्हीं बरादरियों में भट्ट बरादरी का जिक्र भी आता है। आज की इस वीडियो में हम पंजाब भर से भट्ट बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 6 मशहूर बदमाशों का जिक्र करेंगे। इन लोगों की दुश्मनी कैसे शुरू हुई, कितने कत्ल किए और कौन कौन से मुकदमात में ये शामिल रहे और आखिर में इनका अंजाम क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, नंबर 6 पर आता है पप्पू भट्ट। पप्पू भट्ट का शुमार पंजाब के खतरनाक तरीन बदमाशों में किया जाता है। इसका ताल्लुक सियालकोट से था और इसकी इस शहर में इतनी दहशत थी कि कोई भी सरकारी ऑफिसर इसकी इजाजत के बगैर वहां पर तैनात नहीं किया जाता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इस शख्स ने कानून को अपनी उंगलियों पर नचाया है। पप्पू भट्ट की दुश्मनी सियालकोट में ही मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ चल रही थी, लेकिन इन ग्रुपों में सबसे ज्यादा ताकतवर और मशहूर ग्रुप बब्बू खान ग्रुप था। बताया जाता है कि पप्पू भट्ट और बब्बू खान की दुश्मनी में 30 के करीब लोग जाँ बहक हुए, जबकि दूसरी तरफ पप्पू भट्ट के 4 सगे भाई भी इन दुश्मनियों में कत्ल हो गए थे। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में 4 पुलिस अफसरान, जिनमें 2 डीएसपी और 1 एसएचओ शामिल था, इनको भी कत्ल कर डाला। पप्पू भट्ट पर कत्ल, इकदामे कत्ल, अगवा बराए तवान और इस जैसे और कई संगीन मुकदमात की तादाद तकरीबन 338 थी। 1980 की दहाई में पप्पू भट्ट दुबई में दर्दियों का काम किया करता था, तो पाकिस्तान में इसके वालिद का झगड़ा शेख बरादरी से जमीन के तनाजा पर हुआ। शेख ग्रुप ने इसके वालिद को कत्ल कर दिया और इसके 1 साल बाद ही पप्पू भट्ट के 4 भाइयों को इनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। अपने भाइयों का जनाजा पढ़ाने से पहले ही पप्पू भट्ट ने शेख ग्रुप के 7 अफराद कत्ल कर दिए। एक बार सियालकोट के शहरियों ने पप्पू भट्ट के मुखालफिन से पैसे लेकर पप्पू भट्ट के खिलाफ गवाही देने अदालत में जा रहे थे, तो रास्ते में ही पप्पू भट्ट ग्रुप ने इन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। सियालकोट के एक एमएनए मलक जहूर ने पप्पू भट्ट को अपने जाती मकासद के लिए कई अरसे तक इस्तेमाल करके खुद ही एक दूसरे ग्रुप के हाथों इसे कत्ल करवा दिया। नंबर 5, काका भट्ट। दोस्तों, काका भट्ट का असल नाम अबूजर गफारी था और काका भट्ट के नाम से ये मशहूर था। जिला गुजरांवाला से इसका ताल्लुक था। ये शख्स गुजरांवाला का सबसे ताकतवर और मशहूर डॉन था। इसे गुजरांवाला का किंग भी कहा जाता था। जिस शख्स ने इस शहर में अपने नाम का सिक्का चलवाना हो, वो काका भट्ट के गैंग में शामिल होकर ये काम आसानी से कर सकता था। इसने अपने दौर में बहुत से ऐसे लोगों को पहचान दिलवाई जो इसकी वजह से मशहूर होने के बाद इसी के खिलाफ खड़े हो गए। बताया जाता है कि काका भट्ट की अपनी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दोस्ती यारी निभाते हुए इसने कई अफराद को कत्ल भी किया। और इसके दोस्तों पर जब एक ग्रुप ने हमला किया, तो इसने उस ग्रुप के 40 के करीब लोगों को अगवा कर लिया। इस वकुआ के बाद पूरे पंजाब की पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन और रेड्स मारने शुरू कर दिए, लेकिन काका भट्ट पुलिस के हाथ ना आया। बताया जाता है कि इस नौजवान की बढ़ती हुई ताकत देखकर जिला गुजरांवाला के मुख्तलिफ सियासतदान भी परेशान हो चुके थे और वो आए रोज इसको कत्ल करवाने के लिए प्लानिंग करते रहते थे। लड़ाई झगड़ों के मामलात में इस शख्स ने 2-3 कारनामे ऐसे सर अंजाम दिए कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बताया जाता है कि किसी मामले में तैश में आकर काका भट्ट ने एक थाने के एसएचओ के मुंह पर थप्पड़ मार डाला और इसी तरह एक और वकुआ में एक आर्मी अफसर को भी काका भट्ट से थप्पड़ खाना पड़े। मजीद आपको बताते चले कि काका भट्ट ने सीसीपीओ लाहौर को भी यरगमाल बना लिया था। एक बार पंजाब पुलिस के 40 के करीब लोग सिविल कपड़ों में इसके एक दोस्त को गिरफ्तार करने के लिए आए, तो बदले में काका भट्ट ने अपने दोस्त की गिरफ्तारी न होने दी और इन पुलिस एहलकारों पर 5000 से ज्यादा गोलियां बरसाई और पुलिस वालों को भगा दिया। और आखिरकार सीआईए स्टाफ और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से और ग्रैंड ऑपरेशन से काका भट्ट को पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। नंबर 4, नवीद लंबीवाला। इसका ताल्लुक लाहौर से था
और इसने अपनी दुश्मनी में लोगों को खिलौनों की तरह कत्ल किया। कहा जाता है कि उस जमाना में नवीद लंबीवाला को संजय दत्त भी कहा जाता था। नवीद भट्ट अलमरूफ नवीद लंबीवाला बचपन से ही जराइम की दुनिया में कदम रख चुका था। इस शख्स पर बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और कत्ल जैसे कई संगीन मुकदमात दर्ज थे। इसकी दुश्मनी लाहौर के ही शहबाज साईं ग्रुप से थी। पैसों के लेन देन की वजह से शहबाज साईं ग्रुप ने नवीद लंबीवाला पर कई कातलाना हमले किए, जबकि इसके बाद इसके 2 भाइयों को कत्ल कर डाला। बदला में नवीद भट्ट ने शहबाज साईं के वालिद, जो कि उस वक्त लाहौर के एक थाना में SHO तैनात थे, उनको कत्ल कर डाला। लाहौर के मशहूर डॉन टीपू ट्रक्का वाला भी नवीद लंबीवाला की सपोर्ट करता था। इन दोनों ग्रुपों ने मिलकर शहबाज साईं के डेरा पर हमला किया और उसके 4 लोग कत्ल कर दिए। बताया जाता है कि नवीद लंबीवाला की दुश्मनी में इसका पूरा खानदान कत्ल कर दिया गया है, जबकि सिर्फ एक इसकी बूढ़ी वालदा बची थी। शहबाज साईं ग्रुप के मजीद 6 अफराद कत्ल कराने के बाद नवीद लंबीवाला श्रीलंका फरार हो गया। श्रीलंका में भी इस पर कातलाना हमला किया गया, लेकिन ये बच गया। दोबारा पाकिस्तान आने के बाद इस शख्स पर 24 कत्ल के मुकदमात दर्ज हो चुके थे। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा में पेशी के लिए अदालत लेकर जा रहे थे, और रास्ते में इसके दोस्तों ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला करके इसे फरार करवा लिया। इन दोनों दोस्तों को पुलिस ने इश्तिहारी करार देकर दोनों के सर की कीमत 50-50 लाख मुकर्रर कर दी। 3 साल इश्तिहारी रहने के बाद नवीद भट्ट जब अपने गाँव में एक फौजी पर आया तो पुलिस ने इस पर हमला कर दिया। इस हमला में इसकी टांग पर 2 गोलियां लगी और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इसको कत्ल कर दिया, और अखबारों में ये खबर चली कि नवीद लंबीवाला पुलिस मुकाबले में मारा गया है। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो का पार्ट 1 आप देख चुके हैं और बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।